टॉपिक हेलिकल स्प्रिंग। तो ये इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसके पहले जो दो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं दो वीडियोस में, पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन, वो पहले दो देख लेना, फिर ये तीसरा देखना। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे डाले उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें क्या अलग दिया है? Design a helical compression spring for a boiler safety valve as per following specification. Operating pressure 1 Newton per mm square. फिर maximum pressure when valve blows off free 1.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमें दो लोड गिवन थे, एक रेंज दी थी हमारे पास, लोड की रेंज थी। तो दो लोड, एक 100 न्यूटन का लोड और एक 135 न्यूटन का लोड। तो दो लोड गिवन थे, एक को दिया था F1 हमने, एक को नाम दिया था F2। छोटे वाले को F1, बड़े वाले को F2। तो दो लोड थे। तो यहाँ पे दो लोड तो नहीं दिए, लेकिन दो प्रेशर हमें दिए। ये पहला प्रेशर, ये दूसरा प्रेशर। तो पहले प्रेशर को, जो छोटा प्रेशर है उसको P1 नाम दे देना, और जो बड़ा प्रेशर है उसको P2 नाम दे देना। फिर मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल। तो देखो, इसका दूसरा नाम है डिफ्लेक्शन। तो कभी कभी डिफ्लेक्शन लिख के भी आ सकता है, या कभी कभी मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल। ठीक है, तो ये हमें डिफ्लेक्शन दिया है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला था डिफ्लेक्शन, जिसको हम लेते हैं डेल्टा। तो ये भी हमारी डिफ्लेक्शन की ही वैल्यू है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है। तो आपको ऐसा लिफ्ट वगैरह दिखा, लिफ्ट ऑफ वॉल, तो समझ जाना डेल्टा दिया है, डिफ्लेक्शन दिया है। तो डेल्टा यानी 8 mm। तो mm ही चाहिए इसका यूनिट, और प्रेशर का यूनिट यही रखना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ वॉल सीट, ये नया डायमेंशन है। पिछले दो क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है। तो डायमीटर ऑफ वॉल सीट, इसको कैपिटल डी ले लेना, 100 mm। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो पता है, कैपिटल जी। तो देखो, कैपिटल जी का यूनिट मैंने क्या बोला था, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस यूनिट में चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एमपीए। बट इस क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें तो सिर्फ न्यूटन चाहिए, किलो न्यूटन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किलो न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सिंपल। अगर मान लो ये ऐसे आया रहता तो 85 गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो तब क्या करते, 85 इंटू 10⁻6 करना पड़ता, कि 9 करना पड़ता। किलो न्यूटन का हमने क्या किया, न्यूटन। रुक जाओ, ये पहले इसका बताता। हाँ, अगर मान लो किलो न्यूटन का न्यूटन तो सिंपल था 10⁻3। हाँ, मेगा न्यूटन आता तो मेगा न्यूटन का हम क्या करते, न्यूटन, तो 10⁻6। और अगर गीगा न्यूटन आता तो फिर 85 इंटू 10⁻9 करना पड़ता। ये ध्यान में रखना, इसको चेंज नहीं करना। ये mm स्क्वायर तो हमें चाहिए, इसका कोई इशू नहीं है। इशू है यहाँ पे किलो न्यूटन है, तो न्यूटन करना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। मेगा न्यूटन है तो न्यूटन करना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। गीगा न्यूटन है तो न्यूटन करना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻9।
किलो है तो 10⁻³ मेगा है तो 10⁻⁶, गीगा है तो 10⁻⁹। फिर अलाउएबल शियर स्ट्रेस, तो देखो इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है स्ट्रेस की, तो उसको डायरेक्ट टाउ लेना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो वैल्यू थी हमारे पास, एक परमिशिबल शियर स्ट्रेस और फिर डिजाइन स्ट्रेस। ये दो स्ट्रेस दी थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने किसी को भी टाउ नहीं लिया था। एक को लिया था टाउ परमिसिबल, क्योंकि ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस थी 330, और ये डिजाइन स्ट्रेस थी तो इसको टाउ डिजाइन लिया था। देखो ये डिजाइन स्ट्रेस की जगह वो ऐसा भी बोल सकते हैं, डिजाइन शियर स्ट्रेस, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिजाइन शियर स्ट्रेस बोले या डिजाइन स्ट्रेस बोले एक ही समझना। तो अगर ऐसे दो दिए हमारे पास शियर स्ट्रेस, एक परमिशिबल शियर स्ट्रेस और एक डिजाइन शियर स्ट्रेस, तो कैसे लिखना, परमिशिबल शियर स्ट्रेस है तो टाउ परमिशिबल, और डिजाइन शियर स्ट्रेस है तो टाउ डिजाइन। और अगर एक ही वैल्यू दी है शियर स्ट्रेस की, जैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू है शियर स्ट्रेस की, अलाउएबल, यहाँ पे अलाउएबल भी रह सकता है, परमिसिबल भी रह सकता है। अगर एक ही वैल्यू दी है शियर स्ट्रेस की तो डायरेक्ट टाउ ले लेना, 300 न्यूटन पर mm², तो ये भी हमें न्यूटन पर mm² ही चाहिए, तो ऑलरेडी है। और स्प्रिंग इंडेक्स को हम क्या लेते हैं, कैपिटल सी। तो ये देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ चेंजेस क्या है, यहाँ पे दो लोड गिवन थे, यहाँ पे दो प्रेशर गिवन है, बट हमें प्रेशर की नीड नहीं है, हमें तो चाहिए लोड। तो इन दोनों प्रेशर को हम कन्वर्ट करेंगे लोड में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करने पड़ते, तो क्वेश्चन में अगर प्रेशर दिए है, देखो एक प्रेशर भी हो सकता है, दो प्रेशर भी हो सकते हैं, तो जितने प्रेशर दिए उन प्रेशर को कन्वर्ट करना लोड में। तो यहाँ पे दो प्रेशर है, तो हमें दो लोड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जैसे इसको P1 दिया तो एक निकलेगा हमारा F1, और इसको P2 दिया तो एक निकलेगा F2। तो F1 और F2 सबसे पहले निकाल लेना। तो क्या फॉर्मूला है F1 निकालने का, P1 इंटू π/4d²। तो P1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू π/4 इंटू डी की वैल्यू 100 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा F1 निकलेगा, यूनिट रहेगा न्यूटन। फिर F2 निकालना है, तो F2 इक्वल टू P2 इंटू π/4d²। ये पार्ट तो सेम है दोनों में, चेंजेस कहाँ पे, यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे F2 है तो यहाँ पे P2 है। तो P2 की वैल्यू 1.05 π/4 इंटू d² यानी d की वैल्यू 100 उसका स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा F2। तो देखो F1 और F2 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू पिछले क्वेश्चन में गिवन थी। अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी इसको भूल जाना P1 और P2 को, ये किसी काम के नहीं है। इनका यूज कहाँ पे था, F1 और F2 कैलकुलेट करने के लिए दिया था, और इस डायमीटर का भी काम नहीं है। इसका भी यूज कहाँ था, F1 और F2 कैलकुलेट करने के वक्त। अभी आगे जब कैलकुलेशन करोगे तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम आपको आगे सॉल्व करना है। तो इसमें कैसे, हमने पहले डायमीटर ऑफ वायर निकालते, तो सबसे पहले के कैलकुलेट करते, तो इसमें भी के निकालना। फिर डिजाइन स्ट्रेस के फॉर्मूले से क्या निकालते, हम स्मॉल डी निकालते। तो मैंने बोला था टाउ, यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस मत लिखना, शियर स्ट्रेस लिखा तो भी चलेगा। तो टाउ मेन है, टाउ टाउ
टाउ की वैल्यू है हमारे पास 300, तो टाउ इक्वल टू ये फॉर्मूला दिया है हमारे डाटा बुक में। सिर्फ चेंजेस क्या है, जब पहला क्वेश्चन किया था उसमें एक ही लोड था तो यहाँ पे एफ लिखा था हमने, बट इस क्वेश्चन में दो लोड थे। तो जब दो लोड आपको गिवन रहेंगे तो टाउ के फॉर्मूले में F2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी अभी हमारे पास दो लोड है तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक लोड रहा तो F लिखना, यहाँ पे दो लोड रहा तो F2 लिखना। ये की पॉइंट ध्यान में रखना। बाकी सब कुछ सेम है, ये मीन डायमीटर ये सब कुछ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे आपको करना है। फिर यहाँ पे भी सेम सेम, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। क्यों अज्यूम किया था, क्योंकि क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी थी, बट इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू हमारे पास है 85 इंटू 10⁻³ तो ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सब सेम है, पूरा सेम आपको करना है, पूरा सेम। तो जो वेरिएशन था इसमें वो मैंने बता दिया, बाकी सब सेम ही है। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।